Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily updates. Next, we have read about important life processes. This is very important क्वेश्चन. मोस्टली इसमें जो भी यहाँ पर जो ब्लू में है ये 1 मार्क्स में पूछे जाते. देखिए, फर्स्ट इज molecular and cellular organization. As you know, all living organism are made up of the structural and functional unit, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. देखिए, जितने के जितने जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो यूनिसेलर यानी कि द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और मल्टीसेलर द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, आर मेड अप ऑफ टिनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स. जो भी दिस कंटेन इसमें क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस, और उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, और वी कैन से इट साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, वेयर बोथ कैटाबोलिक. अब कोई भी जो सेल है उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होंगे, यानी कि उसमें केमिकल्स वगैरह की इंटरेक्शन होगी. तब देखो, कैटाबोलिक और जो भी एनाबोलिक प्रोसेस होंगे कि कहाँ, वहीं पर अगर कोई भी जो सब्सटेंस अगर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज नोन एज कैटाबोलिक प्रोसेस. और अगर किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट प्रोसेस आर नोन एज एनाबोलिक प्रोसेस. कोई भी जो सेल होती है उसमें कंटिन्यूसली ओकर होती है, और ये साथ साथ में कंटिन्यूस कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस होती रहती है. ये सारी की सारी जो भी प्रोसेसेस हैं, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंटिन्यूसली जो भी नॉन लिविंग वर्ल्ड होता है उससे सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म. टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर उनकी जो सेल होती है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की. और जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है जो भी सेल के अंदर, उसको भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जो भी सेल्स होते हैं ये रेडीमेड एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं, और वो कौन सी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो भी एनर्जी होती है वो सेल के अंदर स्टोर होती है. ये क्या है? एटीपी के बारे में यहाँ पर बताइए कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है. दैट इज फाउंड, वो कब फाउंड होता है? वेयर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस आर ओकरिंग इन द सेल. कोई भी जो सेल है अगर उसमें एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो रही है, तो जो भी एनर्जी होती है वो सेल में एटीपी की फॉर्म में वहाँ पर रिलीज हो जाती है, स्टोर हो जाती है. इट ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर यूज. और वो क्या होगी? जैसे ही स्टोर हो जाएगी, तो जैसे ही सेल को रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी. जो भी लिविंग सेल होते हैं उसमें ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट. ग्लूकोज एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होती है उस टाइम वो एनर्जी रिलीज करता है. एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ग्लूकोज इज बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट. जो भी ग्लूकोज होती है, जितनी की जितनी कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी बिल्डिंग यूनिट होती है, जो कि बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स स्टोर होती है. जो भी बहुत सारी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर जो भी प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसकी सर्वाइवल के लिए, उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिज्म. हमने पहले रीड किया है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होती है. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में सम टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब देखो, जो भी मेटाबॉलिज्म में बहुत कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेक डाउन प्रोसेस भी आ जाएंगे, और एनाबॉलिक यानी कि बिल्डिंग अप प्रोसेस भी आ जाएंगी. द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, जो भी कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कोई भी जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन के, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहां पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? काइनेटिक एनर्जी. और जो भी एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? जो भी न्यू मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन, फैट की फॉर्मेशन, लिपिड की फॉर्मेशन, इस टाइप से जैसे सिंथेसिस जो भी रिएक्शन होंगी, और उसमें क्या होगी? न्यू सेल कंपोनेंट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, और जो भी इनसे क्या फॉर्म होगी? वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होगी. द नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन ए सेल. कोई भी जो सेल है उसमें कोई भी एनर्जी का कभी भी जो भी फ्लो है वो नहीं रुकता है. फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में. क्यों? इज द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ. ये लाइफ के लिए एसेंशियल है, और जो भी लिविंग बींग्स है उसका एक यूनिक और करेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. जो भी न्यूट्रिएंट्स के ऑब्टेन करना, उनको यूटिलाइज करना, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो गया. ये बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर सर्वाइवल के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगा. जो भी ग्रीन प्लांट होंगे वो अपना फूड, जो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे
उनसे प्रिपेयर करेंगे, और जो भी वेरेज एनिमल प्रोक्यूरेट फ्रॉम प्लांट, जो भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, या फिर वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो भी फूड सब्सटेंस होता है, जैसे उनका ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम जो भी एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फूड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज टेकन इन, और वो कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड हो जाएगी। एक्सक्रीशन क्या होगा, जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका एक एफिशिएंट सिस्टम होता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, अनवांटेड जो भी वेस्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, और ये द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज, कौन सी हो जाएगी वो, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी सेल होती है उसमें एक एग्जिबिट सर्टेन डिग्री ऑफ ग्रोथ होती है। दे आल्सो हैव द एबिलिटी, जो भी सेल होंगे उसमें एबिलिटी होंगी कि जो भी वॉर्न आउट, जो भी खराब हो चुकी सेल या फिर जो भी सेल ऑर्गेनली है उनको रिपेयर करें या फिर रिप्लेस कर सकें। जो भी लिविंग बींग्स होते हैं इसका डेथ एक इनविटेबल फिनोमिना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं शो डिस्टिंक्ट एबिलिटी, इनमें एक अलग सी एबिलिटी होती है कि इसकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी उनके टिश्यू और ऑर्गन के बीच में एबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी होती है। जो भी डिफरेंट ऑर्गन और जो भी सिस्टम होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को ये कंप्लीमेंट करते हैं। इरेटेबिलिटी में क्या हो जाएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो भी इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल या फिर जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ में अगर वो रिएक्ट करेंगे, बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक स्टिमुलाई यानी कि आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ में जो भी कैपेसिटी होती है रिएक्ट करने की, वो कौन सी हो जाएगी, इरेटेबिलिटी। और लास्ट लाइफ प्रोसेस इज द रिप्रोडक्शन, की जो भी लिविंग बींग्स हैं उनकी एक ऐसे इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपने सिमिलर काइंड के यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेस। सो दिस इज अबाउट बेसिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, what is the movement, what are the necessity of a molecular movement, and these are some important life processes. If you have